नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूँ। हरियाणा के नूंह जिला में 3 दिन पूर्व हुई हिंसक घटना को लेकर सरकार, पुलिस और कानून व्यवस्था में जुड़े सभी अधिकारी बेहद सतर्क हैं और सक्रिय हैं। इस मामले को लेकर आज नूंह जिला के एसपी वरुण सिंगला ने मीडिया को बयान दिया और उन्होंने वहां की स्थिति के बारे में सारी जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने यह भी बताया कि अभी जिला में क्या हालात हैं और पुलिस की ओर से किस प्रकार के कदम एहतियाती उठाए जा रहे हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी उन्होंने विस्तार से बातचीत की। वरुण सिंगला ने कहा कि नूंह जिला में 34 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनमें से 14 कंपनियां पारामिलिट्री फोर्स की हैं, जबकि 28 कंपनियों के आसपास जो हरियाणा सरकार की है, चाहे वो आईआरबी है या फिर एचएपी है या जो रंगरूट थे यानी जो ट्रेनी थे उस तरह से, और हरियाणा पुलिस की में जो तैनात थे उनको मिलाकर, यानी कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो केवल और केवल नूंह जिला की सीमा में अभी 34,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिसमें अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि अगले 5 अगस्त तक जिला में इंटरनेट की सुविधा प्रतिबंधित कर दी गई है। हालांकि इसमें आज के लिए केवल ढील दी गई है, क्योंकि हरियाणा में सीईटी की परीक्षा होनी है, उसको जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करने हैं, तो इस कारण से इंटरनेट की बड़ी आवश्यकता है। ऐसे में कोई परीक्षा देने से वंचित न रह जाए, तो आज की ढील इंटरनेट में दी गई है। बाकी 5 अगस्त तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। और पुलिस की 8 टीमें आज लगातार पूरे दिन यानी सुबह से दबिश दे रही हैं और अब तक 139 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें से कुल 45 एफआईआर दर्ज की गई हैं। और इन 45 एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसकी जांच की दृष्टि से 3 एसआईटी का गठन किया गया है और तीनों ही एसआईटी के अलग अलग डीएसपी को नेतृत्व दिया गया है। 4 सस्पेक्टेड जो गांव थे, जहां जिस सीमा में आकर जो ब्रजमंडल यात्रा चल रही थी उस पर हमला होने की जो घटना हुई है, जो उपद्रवियों ने पत्थरबाजी और गोलियां चलाई हैं, लोगों को बड़े पैमाने पर घायल किए हैं, जिनमें से 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन 4 गांवों में आज बड़ी संख्या में पुलिस बल ने घेराबंदी कर और उसकी गहन तलाशी की। वहां बहुत सारे सस्पेक्टेड लोगों को भी डिटेन किया गया है, जिन्हें पूछताछ के बाद अगर उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। आज कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एसपी वरुण सिंगला ने यह स्पष्ट कर दिया कि विभिन्न पहलुओं को लेकर पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इस प्रकार की बड़ी घटना को अंजाम देने के पीछे किसका दिमाग चल रहा था। क्या यह किसी सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम है, क्या इसमें कोई संस्था शामिल है, या फिर सामुदायिक दृष्टि से ये एक उभार सामने देखने को मिला है, क्योंकि इसमें मोनू मानेसर की भूमिका लगातार आशंका के घेरे में है और चर्चा इस बात की प्रबल है कि उसके उकसावे के कारण ही यह स्थिति पैदा हुई है। दोनों समुदायों के बीच में तकरार की स्थिति बन गई। हालांकि ब्रजमंडल यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से गुजर रही थी, लेकिन अचानक उस पर पत्थरबाजी और गोलियों की बौछार करने की स्थिति क्यों बनी, यह एक बड़ा सवाल है। घटनास्थल पर जो सीसीटीवी हैं आसपास, चाहे वो निजी या फिर सरकारी संस्थाओं में लगे हुए, उन सारे सीसीटीवी को पुलिस की टीम खंगाल रही है। उनमें से जो तथ्य हैं, कुछ लोगों की पहचान करनी है कि वो कौन लोग थे जो इसमें शामिल थे पत्थरबाजी और गोलियां चलाने में, और दूसरी तरफ जो ब्रजमंडल यात्रा में बाहर से आए हुए लोग थे वो कौन से थे। क्या कुछ स्थानीय लोग ही थे या फिर बाहर से लोग भी वहां शामिल हुए थे। क्या उन्होंने उकसाया या फिर जिन्होंने पत्थरबाजी की उन्होंने जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत पत्थरबाजी और गोलियां चलाई, जिसमें लोगों की जानें गई हैं। और इसमें एसपी ने बताया कि 70 लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सोशल मीडिया पर निगरानी कड़ी रखी जा रही है। अधिकारी इस पर लगे हुए हैं और हर पोस्ट को खंगाल रहे हैं कि आखिर किस कारण से
किस तरह के मैसेजेस के कारण ये हालात पैदा हुए हैं। बहरहाल आइए आपको सुनाता हूँ कि एसपी वरुण श्रृंगला ने आज क्या कुछ बातें कही, विस्तार में उनको सुनिए। देखिए, अभी तक इसमें कुल 45 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और 139 जो है एक्यूज्ड अभी तक अरेस्ट हुए हैं और बाकी एक्यूज्ड की धरपकड़ हमारी लगातार जारी है। इसके लिए हमारी 8 टीमें गठित की गई हैं जो जितने भी इनपुट्स अब तक आए हैं इंडियन इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस पर काम करते हुए बाकी एक्यूज्ड की धरपकड़ करने में लगातार रेड्स कर रही हैं। इसके साथ साथ शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तकरीबन 34 कंपनियां जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस है, अपार्ट फ्रॉम नूर पुलिस, यहाँ पर तैनात की गई हैं और उनको चप्पे चप्पे पर पुलिस को यहाँ लगाया गया है। साथ ही साथ कर्फ्यू में भी अब रिलैक्सेशन जो है वो कल भी दी गई थी 3 से 5 बजे तक और आज भी रिलैक्सेशन जो है वो 10 से लेकर और 1 बजे तक की दी गई थी ताकि लोग अपना एसेंशियल सर्विसेज पे अपना काम जो है कर सकें और किसी प्रकार की असुविधा किसी को ना हो। और एज रिगार्ड्स दी इंटरनेट जो है अभी कॉल ली गई है कि 5 अगस्त तक जो है उसको शट डाउन किया गया है जो इंटरनेट सर्विसेज को। उसके बाद उसमें दोबारा से जो है एनालाइज़ किया जाएगा और सिचुएशन को देखते हुए आगे डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा जो 4 सस्पेक्टेड गांव थे जिससे वायलेंस हुई थी वहां पर आज ऑर्डर एंड सर्च ऑपरेशन किया गया था। उसके अंदर कुछ सस्पेक्टेड लोगों को जो है डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ हमारी जारी है। उन गाँवों के नाम थे विलेज सिंगार, एक गाँव मेवली, एक जलालपुर और एक शिकारपुर। इसके साथ साथ पुलिस टीम्स लगातार दिन और रात फ्लैग मार्चेस कर रही हैं और दोनों कम्युनिटीज़ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स शुरू कर दिए गए हैं। दोनों कम्युनिटीज़ के जो लीडर्स हैं, जो यहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे लगातार प्रशासन का, शासन का, सभी का, पुलिस का जो संपर्क है वो बना हुआ है और किसी भी तरह के रूमर्स को काटने के लिए एवं सौहार्द को बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। फर्स्ट इंसिडेंट के बाद कोई फ्रेश इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है। देयर इज़ नो इंसिडेंट ऑफ वायलेंस और सिचुएशन इज़ गेटिंग नॉर्मलाइज्ड और बहुत जल्दी जो है वापस से जो है नॉर्मलसी आ जाएगी। इसके अलावा एक ताबरू में कल रात को 2 मस्जिद में ऐसे इंसिडेंट्स की रिपोर्ट थी जिसमें कि उन पर आगजनी की बात थी। इसमें पहले मस्जिद के अंदर जो है आगजनी जो इलेक्ट्रिक जो इनपुट होता है वहाँ उस एरिया में जहाँ बैटरीज रखी थी उस एरिया के अंदर फायरिंग रिपोर्टेड थी जिसको तुरंत ही काबू कर लिया गया था। बारिश का टाइम था, इट अपीयर्स कि शायद शॉर्ट सर्किट हो सकता है। देयर वाज नो मोलोटोव कॉकटेल्स बीइंग यूज्ड, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पर पाया गया। हमारी टीम में मैं स्वयं वहाँ खुद मौके पर पहुँच गए थे और हमने उस सिचुएशन का जायजा लिया था। उसके बाद वहाँ पर हमने स्टैंडिंग गार्ड भी हमने वहाँ खड़ी कर दी है। दूसरी मस्जिद में बहुत ही छोटा इंसिडेंट था और वहाँ पर भी हमारी स्टैंडिंग गार्ड कर दी गई है और पूरी तरह से हमारा स्थिति पर नियंत्रण बना हुआ है। मीडिया जो जितने भी उसमें इंस्टिगेशन की गई थी जो इस इंसिडेंट से जस्ट प्रायर टू दैट और जो ड्यूरिंग द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस उनको सभी को गहनता से जांच किया जा रहा है। उसमें 3 ऐसे लोगों के 3 मामलों के अंदर एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो गई है और बाकी में हम आज करेंगे और आने वाले दिनों में हम जितने भी इस तरह के रिपोर्टेड जो सोशल मीडिया पे थ्रेट्स थे जिन पे वायलेंस को प्रोपागेट किया गया था, इंस्टिगेट किया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त करेंगे मुकदमे दर्ज करके। और साथ ही साथ हमने जितने भी जो सीन ऑफ क्राइम थे, जो इंसिडेंट स्पॉट्स थे, उनकी हमने सीसीटीवी फुटेज को ले लिया है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, और हम उनको भी प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं ताकि हम एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर सकें एवं उनके खिलाफ एक प्रॉपर एविडेंस जो है वो भी हमें मिल सके। इसमें मुकदमे दर्ज हुए हैं 45 मुकदमे। उनकी जांच के लिए 3 SIT जो DSP की चेयरमैनशिप में बनाई गई है उसके अंदर जो है 10-10, 12-12 केस सभी SITs को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं ताकि उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। उसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है गहनता से। उसमें टेक्निकल इनपुट्स पे भी काम किया जा रहा है एवं जो इंटेरोगेशन है, अदर क्लू, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उस पर भी काम किया जा रहा है। अभी जो हमने एक्यूज्ड 116 अरेस्ट किए थे जो कल, उनको हमने न्यायालय में पेश करके उनका 1 से लेकर 4 दिन तक का अलग अलग केसेस में हमें उनका रिमांड मिला है और जो एक्यूज्ड रिमांड पे हैं उनसे अब इंटेरोगेशन हमारी जारी है
जो फ्रेश अरेस्ट हमारे कल रात को हुए थे उनको आज माननीय न्यायालय में पेश करके उनके रिमांड अब लिए जाएंगे और उनसे भी फिर पूछताछ की जाएगी। 60 जो इंजर्ड है जिसमें पुलिसकर्मी एवं प्राइवेट पर्सनस हैं और जो पुलिस बल इस जो तैनात किया गया है उसमें कुल 34 कंपनीज जिसमें 14 कंपनी पैरामिलिट्री की और 13 कंपनी पैरामिलिट्री की और 21 कंपनियां हरियाणा पुलिस की तैनात की गई हैं। इसके अलावा 9 पुलिस जो है वो भी पूरी तरह से लगी हुई है।